तमाम विद्यार्थी हैं, लाखों की संख्या में, जो बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित तो हो ही रहे हैं, साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षा की भी निरंतर तैयारी में लगे। तो यह देखने में आता है कि तमाम बच्चे ऐसे हैं जो जल्दी तनाव ले लेते हैं, उन चीज़ों को फेस नहीं कर पाते हैं, या उनकी पढ़ाई लिखाई का शेड्यूल क्या है यह ठीक से समझ नहीं पाते हैं, जिसके नाते उनके जीवन में नित नई समस्याएं खड़ी होती हैं, और वह समस्या मेंटल वेलनेस को लेकर होती है, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर होती है। छात्र छात्राओं को साथ ही साथ, चाहे वह इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज या विश्वविद्यालय स्तर की पढ़ाई कर रहे हों, या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेंटल वेलनेस बनाना बहुत जरूरी है। इसी संदर्भ में आज आप सभी विद्यार्थियों से चर्चा होनी है। उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट यह है कि आजकल जो नींद की समस्या है, जिसे आए दिन मैं देखता हूं तो छात्रों को जो है नींद की प्रॉब्लम लगी रहती है। तमाम छात्र मुझसे मिलते हैं तो नींद से जुड़ी बातों को कहते हैं। कहने का सेंस यह है कि नींद की कमी को दूर करना भी जरूरी है। वह कैसे होगा? उसके लिए निरंतर आपका एक बेहतर शेड्यूल होना चाहिए। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं शाम के समय या भोर में, तो पढ़ाई करना ही महत्वपूर्ण नहीं है। आप सबसे पहले 25 मिनट अध्ययन जो कर रहे हैं, उस पढ़ाई को रीस्टोर करने का प्रयास करें, रीस्टोर करें। 25 मिनट आप पढ़ाई किए, फिर आप अपनी आंख बंद कर सकते हैं, उसके बाद से उन चीज़ों को दोहरा सकते हैं, तभी जाके वह चीज़ रीस्टोर। फिर आप 25 मिनट पढ़ाई किए, फिर 5 मिनट उन चीज़ों को दोहराइए, आंख बंद करके दोहराइए, चाहे मन ही मन दोहराइए, तो वह चीज़ आपकी रीस्टोर होगी। यानी कि पढ़ना ही जरूरी नहीं है, पढ़ना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि रीस्टोर करना भी महत्वपूर्ण है। ऐसा आप 6 सेट बना सकते हैं। जैसे 25 मिनट पढ़े, 5 मिनट रीस्टोर किए, ऐसा आप 6 सेट बना सकते हैं। तो 6 सेट का मतलब 180 मिनट, 3 घंटा आप आसानी से इस चीज को कर सकते हैं। फिर 3 घंटे के बाद से उस चीज से आप हट जाइए, पढ़ाई लिखाई जो आप कर रहे हैं उस चीज से हट जाइए। उस समय में आप वॉकिंग कर लीजिए, उस समय में आप जो है पानी पीजिए, उस समय आप जो है थोड़ा सा काजू किशमिश खा लीजिए, ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए, ताजा फल खा लीजिए। उस चीज से हट के ऐसा आपको आधे घंटा करना है। 3 घंटे में आपको 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट रीस्टोर करना है, ऐसा 6 सेट बनाना है। फिर उसके बाद से आपको लगातार ये 3 घंटे करने के बाद से फिर आपको आधे घंटे का ब्रेक लेना है, और उस ब्रेकअप में आप पानी पीजिए, टहलिए, घूमिए, उसके बाद ही बैठिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जब एग्जाम्स आते हैं, परीक्षा आते हैं और उसमें बैठने जाते हैं, तो हम भोजन पे ध्यान नहीं देते हैं। हमारा भोजन सात्विक होना चाहिए, सादा होना चाहिए। हम कोशिश करें हम सादा भोजन करें, क्योंकि हमें बॉडी को भी हाइड्रेट करने की जरूरत है और माइंड को भी हाइड्रेट करने की जरूरत है। अगर इन दोनों चीजों को हम कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो परफॉर्मेंस होगा वह बेहतर होगा। यानी कि मेंटल वेलनेस बना करके ही आप बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद से बीच बीच में जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो गहरी सांस लें, डीप ब्रीथिंग। ऐसे एग्जाम हॉल में आप जा रहे हैं तो एग्जाम हॉल में बच्चे घबराए रहते हैं, वहां भी बैठ करके आप डीप ब्रीथिंग ले सकते हैं, आपको रिलैक्स मिलेगा, आराम मिलेगा। तो रिलैक्स भी जरूरी है। बिना रिलैक्स के जो है आपका परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं जाएगा। आप जो बेहतर करना चाह रहे हैं नहीं कर पाएंगे। तो जो भी आपका शेड्यूल है पढ़ाई का, अभी से आप उसको बदलने का प्रयास करें। स्ट्रेस से बचें, तनाव से ही बचने की जरूरत है। तनाव से अगर नहीं बचेंगे, जैसे स्ट्रेस से हमारा क्या होता है,
सिंपैथेटिक जो सिस्टम होता है वो ओवर एक्टिव हो जाता है और पैरासिम्पैथेटिक हमारा डल हो जाता है। जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है तो या तो हम फाइट करते हैं नहीं तो फ्लाइट करते हैं, या तो लड़ते हैं नहीं तो भागते हैं। इन दो चीज में ही होता है, या तो लड़ते हैं नहीं तो भागते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए तमाम ऐसे विद्यार्थी हैं जो एग्जाम से जाते हैं, उनको क्वेश्चन याद रहता है, लेकिन कहते हैं अरे यार ये याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा। ऐसा क्यों होता है? जो आपका फ्रंटल लॉब होता है, वहाँ जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है ना, वो बंद हो जाता है, जिससे आपका दिमाग शून्य हो जाता है। तो स्ट्रेस से यह सारी चीजें होती हैं। तो तनाव से भी बचना है। अगर तनाव से आप बच जाते हैं तो निश्चित रूप से आपका परफॉर्मेंस बेहतर जाएगा। तो इस तरह से एग्जाम्स में हमें क्या करना है? हमें अपने खाने पीने की चीज़ों पे ध्यान देना है कि हमारा भोजन सात्विक हो, हम स्ट्रेस से दूर रहें, जो चीज़ हम पढ़ाई कर रहे हैं वो रीस्टोर भी हो। रीस्टोर के लिए आपको 6 से 7-8 घंटे की नींद भी चाहिए, नींद भी आप लें। यह 3-4 जो मुख्य पॉइंट्स हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका परफॉर्मेंस बेहतर जाएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो परफॉर्मेंस आपका बेहतर नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे चिंतित होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं कि अब परीक्षा आ गया, बोर्ड परीक्षा आ गया है, प्रतियोगी परीक्षा आ गया है, या विद्यालय परीक्षा आ गया है, और उस तनाव को ले लेते हैं। और तनाव लेने से क्या होता है? उनका फ्रंटल लैब का ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, वहां जाना बंद हो जाता है, तो दिमाग आपका शून्य हो जाता है। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे जो IAS PCS की तैयारी करते हैं और एग्जाम्स में यहाँ तक कि वो प्रश्न पत्र को पढ़ना भी भूल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं जहाँ वो अपना नाम तक भूल जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण होता है? तनाव होता है। तो आप रिलैक्स रहें। क्या रहना है? रिलैक्स। आपको रिलैक्स रहना है। उसके बाद से जो आपकी बॉडी और माइंड को हमेशा हाइड्रेट करते रहें। अगर ऐसा आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने बोर्ड एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षा में, या जीवन की किसी भी परीक्षा में आप बेहतर करेंगे। केवल परसेंटेज लाना और चयन होना मायने नहीं रखता है, बल्कि हम अपने जीवन को एक बेहतर तरीके से जी सकें, हम अपने मेंटल वेलनेस को सही तरीके से स्थापित कर सकें, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तभी हम अपनी दिनचर्या को बेहतर कर पाएंगे, तभी हम अपना परफॉर्मेंस बेहतर कर पाएंगे। इन चीज़ों को करने की ज़रूरत है। डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, यह जो भी बातें आपको बताई जा रही हैं, तो आपके माध्यम से भी आपके मित्रों में, आपके फैमिली मेंबर जो प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे हैं या किसी एग्जाम से लगे हैं, ये हम ऐसे जाएगा और इन चीज़ों से निश्चित रूप से वह सीखेंगे। एग्जाम से पहले हमको पैनिक नहीं होना है, हमको रिलैक्स होना है। किस तरह का हमारा पढ़ाई का शेड्यूल होना चाहिए? जैसा कि मैं आपको बताया कि 25-25 मिनट का आप 6 जो है सेट बनाइए और 25 मिनट पढ़ें और 5 मिनट क्या करें? रीस्टोर करें। और रीस्टोर हमारा कैसे होगा? जब हम पर्याप्त नींद लेंगे। जो स्टूडेंट पर्याप्त नींद नहीं लेता उसका रीस्टोर नहीं हो पाता है। और फ्रंटल लोब जो होता है हमारा, उसमें जब ब्लड की सप्लाई नहीं होती है तो शून्य हो जाता है, दिमाग शून्य हो जाता है। तमाम बच्चे देखते हो परीक्षा में नहीं यार मुझे याद नहीं आ रहा है, यही आपका फ्रंटल लोब है। तो इसमें यह चीज जितनी भी बताई गई चीजें, एक एक बिंदु पे चर्चा की गई, निश्चित रूप से आप इन चीजों को करेंगे और अपने दिमाग का बैलेंस बनाएंगे, दिमाग का संतुलन बनाएंगे। दिमाग का संतुलन बनाने के लिए अगर केवल आप इतनी चीजें कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको रिजल्ट बेहतर मिलेगा। ऐसा करने की जरूरत है। और प्रदेश के सभी
बोर्ड परीक्षार्थियों के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षा में लगे सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं कि वह जीवन में बेहतर करें और अपने माता पिता, शिक्षक, विद्यालय का भी नाम रोशन करें। और यह तभी हो सकता है जब पूरी तरह से हम मेंटल वेलनेस को क्वालिफाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।